बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन, गुज़िश्ता 15-20 घंटों से मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामद बरकातुहुल आलिया का एक क्लिप बहुत ज्यादा वायरल है, जिस पर हर खास और आम ने कमेंट्स किया है और उसके बारे में बात की है। शियाओं ने भी बात की है, उसके नाम निहाद मुफ्तियों ने भी बात की है, इसी तरह हज़रत हयात बकर भी जो है उसने भी बात की है। मतलब हर खास और आम ने उस पर बात की है। वो क्लिप बहुत ज्यादा वायरल है। उसमें मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामद बरकातुहुल आलिया क्या फरमा रहे हैं, वो अल्फाज बेआइनी जिस तरह के उन्होंने फरमाया है वो आपके साथ शेयर करता हूँ पहले, और बाद में फिर बताता हूँ कि ये क्लिप पुराना भी है। और उसके बाद फिर मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामद बरकातुहुल आलिया ने उसके बारे में वजाहती बयान भी जारी किया था। और वो क्लिप चूंकि इन्होंने थोड़ा सा निकाला है वहां से, पूरा क्लिप नहीं है। उसी क्लिप में भी उसका वजाहत है, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा टुकड़ा काटा है। उसमें मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामद बरकातुहुल आलिया फरमाते हैं कि बुजुर्गों का फैज उनकी मौत के बाद, उनकी वफात के बाद कम नहीं होता, बढ़ जाता है। साथ ये भी फरमाया कि अब बहुत से लोग ये कहेंगे कि ये मुवाहिद नहीं है जो इस किस्म की बात कर रहा है, शिर्क की बात कर रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि देने वाली जात तो सिर्फ एक ही जात है, कोई और नहीं है। अगर कोई उस्ताद, अगर कोई शेख, अगर कोई वालिद, कोई पीर किसी को कुछ इल्म देता है या उसकी रहनुमाई करता है तो वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अता की वजह से करता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिसको चाहे वास्ता बना दे वो वास्ता बना सकता है, और वो वास्ता चाहे तो कोही तूर को भी बना दे, वो वास्ता चाहे तो आग को भी बना दे, उसके जरिए पहुंचा दे। वो जिसको चाहे वास्ता बना दे, और उस वास्ते के जरिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही अता फरमाता है। वास्ता जिसको भी चाहे बना ले, वो जिंदा को भी बना सकता है वास्ता, और मुर्दा को भी वास्ता बना सकता है। तो इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से जो फैज है वो अल्लाह ही की तरफ से है, और अता करने वाला सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जात ही है और कोई नहीं है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिसको चाहे उसको वास्ता बना सकता है, और जिसको वास्ता बनाया है उसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला का एहसान मानना चाहिए कि मुझे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वास्ता बना दिया। मुहतरम सामीन, अब इसकी वजाहत क्लिप, उसके अल्फाज भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, बेआइनी वही अल्फाज जो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामद बरकातुहुल आलिया ने फरमाए हैं। वो अल्फाज इस तरह है कि उस क्लिप में फरमाते हैं कि ये कलिमात जो बुजुर्गों का फैज उनकी मौत के बाद और उनकी वफात के बाद कम नहीं होता बल्कि बढ़ जाता है। तो ये कलिमात मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामद बरकातुहुल आलिया फरमाते हैं कि वालिद मुहतरम मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह की वफात के मौके पर जब हम गम से निडालते तो उस वक्त हजरत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के एक मुरीद थे, बिला वास्ता या बिल वास्ता वो मुझे याद नहीं है, लेकिन उन्होंने ये जुमला वहां पर आकर फरमा दिया कि इन बुजुर्गों का फैज मरने के बाद और मौत के बाद बढ़ जाता है। तो पूरी तौर ये बात सुनकर मैं भी हैरान हुआ, मुझे भी अचंभा हुआ कि ये क्या बात कह दी इन्होंने। लेकिन फरमाया कि हमने अपने बुजुर्गों से सुना है और ऐसा भी होता है कि उनका फैज मरने के बाद बढ़ जाता है। फिर गौर किया और किताबों में देखा, अपने बुजुर्गों की किताब ही देख ली, तो मुफ्ती उस्मानी साहब दामद बरकातुहुल आलिया फरमाते हैं कि मुझे ये बात अपने बुजुर्गों की किताबों में मिल भी गई। मोहतरम सामीन, अब आप लोगों के साथ इसके बारे में जामिअतुल उलूम इस्लामिया बिनौरी टाउन का फतवा भी शेयर करता हूँ। आप लोग साथ साथ स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। वहाँ पर उन्वान लगाया गया है कि बुजुर्गों की अरवाह से कस्ब फैज और कब्र पर मुराक़बा का हुक्म क्या है। सवाल में पूछते हैं कि बुजुर्गों की वफात के बाद फैज जारी रहता है, इस नियत से कब्र पर जाकर मुराक़बा करना ताकि बुजुर्गों का फैज हासिल हो जाए। सूरत मसला असल में यह है कि जैसा हजरत ने अपने बयान में फरमाया कि बुजुर्गों का फैज उनकी वफात के बाद भी जारी रहता है। मोहतरम सामीन, ये मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामद बरकातुहुल आलिया के बयान की तरफ इशारा है। तो मालूम यह करना है कि इसमें क्या तफसील है, क्योंकि आजकल फितनों का दौर है और कुछ लोग अवामुन्नास जिनको मसाइल का इल्म नहीं है अपने शेख की कब्र पर जाते हैं, वहाँ नवाफिल अदा करते हैं, कब्र पर मुराक़बा करते हैं और कहते हैं कि बुजुर्गों से फैज उनकी वफात के बाद भी जारी रहता है, इसलिए बरकत और फैज हासिल करने के लिए उनकी कब्र पर जाते हैं। और ये अमल करने में बहुत पाबंदी से हर माह के दूसरे इतवार को उनकी कब्र पर जाते हैं, और उस काफिले में मर्द और औरतें, बच्चे, हत्ता के शीरख्वार बच्चे तक सब जाते हैं। और अब हजरत के इस बयान को दलील बनाया जा रहा है कि बुजुर्गों से फैज हासिल होता है। मालूम ये करना है कि इस तरह इस नीयत से कब्रों पर मर्द और औरत और बच्चों का जाकर मुराक़बा करना कि मज़कूरा बुजुर्ग से फैज और बरकत हासिल होंगे, ये दुरुस्त है। जवाब में जामिअतुल उलूम इस्लामिया बिनौरी टाउन के मुफ्तियान हजरात फरमाते हैं कि अरवाह से कस्ब फैज साबित है और बुजुर्गों की कब्र पर मुराक़बा करना फी नफ्सिही जायज है, जरूरी नहीं है, लेकिन यह अखस्सुल खवास और कामिलीन के लिए है। आवाम में उनकी नवाकिफियत के बिना पर इस तरह की बातें बयान करने से आम लोगों में कब्र परस्ती, गलत अकायद और तरह तरह के खुराफात और बिदात पैदा होते हैं, जिससे वो कुफ्र और शिर्क में मुब्तला हो जाते हैं। इसलिए इस तरह की बातें आवामी तबके में बयान करने से गुरेज करना चाहिए। बाकी शरई एतबार से कब्र पर नवाफिल पढ़ना और जवान औरत अगर कोई उसमें खुराफात शामिल ना हो और कोई इस तरह की जियादती काम ना करे तो उसके लिए बुजुर्गों की कब्र पर जियारत और कस्ब फैज वगैरह के लिए जाना मकरूह है। और जब मकसद मुराक़बा और कस्ब फैज ही है तो बच्चों के साथ ले जाने की कोई वजह नहीं है। साथ ही एक गैर जरूरी काम के लिए हफ्तावार इस कदर एहतमाम करना कि एक
ہی قافلے میں مرد اور عورت اور بچے سب ہی کو اکٹھا کر کے ایک ساتھ لے جانا بھی فتنہ سے خالی نہیں ہے، اس لیے ان تمام شرعی مفاسد کی بنیاد پر مذکورہ قافلے میں شرکت کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ محترم سامعین، آگے فرماتے ہیں کہ فتاوی رشیدیہ میں ہے کہ مزارات اولیاء سے فیض، سوال میں پوچھتے ہیں کہ مزارات اولیاء رحمہم اللہ سے فیض حاصل ہوتا ہے یا نہیں، اگر ہوتا ہے تو کس صورت میں؟ تو جواب میں لکھتے ہیں کہ مزارات اولیاء سے کاملین کو فیض حاصل ہوتا ہے، مگر عوام کو اس کی اجازت دینی ہرگز جائز نہیں ہے، اور تحصیل فیض کا طریقہ کوئی خاص نہیں۔ جب جانے والا اہل ہوتا ہے تو اس کی طرف سے حسب استعداد فیضان ہوتا ہے، مگر عوام میں ان امور کا بیان کرنا کفر اور شرک کا دروازہ کھولنا ہے فقط۔ آگے فرماتے ہیں کہ فتاوی محمودیہ میں ہے قبر پر مراقبہ، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ عبد الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مجدد الپسانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا اشرف برطانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں بزرگ کے مزار پر مراقبہ کرنا موجود ہے، اور اس کا طریقہ تفصیل سے موجود ہے۔ محترم سامعین، یہ تو اس نے جس طرح سوال پوچھا ہے کہ زیارات پر جانا اور وہاں پر مراقبہ کرنا، اس طرح کا جواب ان کو دیا گیا ہے، لیکن یہاں پر مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ عالیہ کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ مزارات پر جانا۔ یہاں پر بھی جیسا کہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرمایا کہ اس کا فیض ہم خود دیکھ رہے ہیں کہ ان کے مرنے کے بعد اور بھی بڑا ہے، جیسے کہ مدرسے میں اور بھی ترقی آئی ہے، اور بھی طلباء بڑھ گئے ہیں، اسی طرح بہت سے بزرگوں کے بارے میں دیکھا ہے، لیکن سوال جس طرح پوچھا ہے اس طرح ان کو جواب دیا گیا ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ عالیہ نے خود اس کلپ کی وضاحت کی ہے، وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی کہ یہ چونکہ یہ کلمات والد محترم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وفات پر جب ہم بہت زیادہ غم سے نہ ڈالتے تو اس وقت ایک بزرگ آئے تھے اور وہ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے بلا واسطہ یا بالواسطہ مرید تھے، تو انہوں نے یہ بات فرمائی تھی کہ بزرگوں کے مرنے کے بعد ان کا فیض کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھ جاتا ہے۔ عثمانی صاحب دامت برکاتہ عالیہ فرماتے ہیں کہ اس وقت میں بھی حیران ہو گیا تھا، جب بعد میں اپنے بزرگوں کی کتابوں میں دیکھا تو وہ باتیں مجھے مل گئی۔ اس لیے یہ جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں، شیعہ بھی ہے اس میں اور اشاعت والے بھی ہیں، انہوں نے 15-20 گھنٹے سے بہت زیادہ مفتی تقی عثمانی صاحب کے اس کلپ کو وہ شیئر کر رہے ہیں اور نشانہ بنا رہے ہیں، تو انہوں نے خود اس کی وضاحت کی ہے، اور جو سوال پوچھا گیا ہے جامعۃ العلوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن سے تو وہ الگ سوال پوچھا گیا ہے، اور اس فتوے کو بھی ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ خود اس کے دارالفتہ نے بھی اس کے خلاف فتویٰ دیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، اس سے مسئلہ الگ پوچھا گیا ہے، اور یہاں پر مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ عالیہ کا مطلب اور مقصد الگ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ کی حفاظت فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالی ان کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم اور دائم رکھے، اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے، اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان